ये बिहार के नेताओं का देखिएगा ना, विपक्ष में रहने के बाद लंबी लंबी बात बोलेंगे। जब वो उस इंजन का बोगी बन जाएंगे ना, तो नीतीश कुमार जी जैसे रहेंगे ना, मान लीजिए ये नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री बन कैसे सबका, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, विजय सिन्हा जी हो या सुशील मोदी जी हो। हम तो आह्वान करते हैं सभी लोगों से कि नोटा बटन दबाइए, किसी पार्टी नेता को वोटे मत दीजिए, किसी को नहीं, किस पे भरोसा करें। डबल इंजन की सरकार आ गई है। अरे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो मेन इंजन है वो तो वही ना रहता है, पिछला चेंज होते रहता है। तो नीतीश कुमार वही रहते हैं बस तो अंतर कहाँ आ रहा है कुछ। एक राजमिस्त्री भी महीना का अगर जोड़ लीजिए तो इनसे ज़्यादा पैसा राजमिस्त्री को मिलता था, और उसके बाद बार बार दक्षता परीक्षा, कौन कौन परीक्षा लेके अब कह रहे हैं सक्षमता परीक्षा लेंगे। तो अब सरकार को ये क्लियर करना चाहिए दक्षता क्या था, ये सक्षमता क्या है। अगर इनकी नियुक्ति आपको लगता है कि सक्षमता ये नहीं रखते हैं पढ़ाने में, तो इतने साल से कैसे पढ़ा रहे थे स्कूल में भाई, जब सक्षम नहीं थे। तो जितने भी आईएएस अफसर हैं 20 साल के बाद, जितने भी दरोगा है, एसपी डीएसपी हैं, चैलेंज कर रहे हैं जी बिल्कुल, क्योंकि हो नहीं सकता है। एग्जाम देंगे तब आप भी एग्जाम देंगे। नहीं, हम एग्जाम देंगे, ये तो मेरा शर्त है। वो नहीं दे पाएंगे और हम भी नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि उम्र का तकाजा होता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाखों की संख्या में जो नियोजित शिक्षक है वो आए हुए हैं और विधानसभा का घेराव करेंगे। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार है, इनसे जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षकों की मांगे है कि सबसे पहले तो इनको सम्मान दिया जाए। 2006 से इनको सम्मान नहीं मिला है, बंधुआ मजदूर बना के रख दिया गया है। बंधुआ मजदूर बना, बिल्कुल बंधुआ मजदूर बना के रख दिया। आप देखिए ना, जब इनकी नियुक्ति हुई थी कितना वेतन इनको दिया जाता था। एक राजमिस्त्री भी महीना का अगर जोड़ लीजिए तो इनसे ज़्यादा पैसा राजमिस्त्री को मिलता था, और उसके बाद बार बार दक्षता परीक्षा, कौन कौन परीक्षा लेके अब कह रहे हैं सक्षमता परीक्षा लेंगे। तो अब सरकार को ये क्लियर करना चाहिए दक्षता क्या था, ये सक्षमता क्या है, तो ये पहले समझना चाहिए। और अगर इनकी नियुक्ति आपको लगता है कि सक्षमता ये नहीं रखते हैं पढ़ाने में, तो इतने साल से कैसे पढ़ा रहे थे स्कूल में भाई, जब सक्षम नहीं थे। तो आपने ही इनकी नियुक्ति की थी, तो कैसे ये पढ़ा रहे थे। आपको सबसे पहले माफ़ी मांगिए आप कि आप ही ने नियुक्ति की, कोई और सरकार ने तो नहीं किया ना। बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार ने ही नियुक्ति किया था। 2005 के बाद जितनी नियुक्तियाँ हुई नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा लेंगे, ये सिर्फ बहानाबाजी है कि किसी भी तरह इनको जाल में फंसा ले और इन लोगों को नौकरी से बाहर कर दे। करीब कितने नियोजित शिक्षक? 4 लाख के आसपास है। 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, जो पिछले 15 सालों से 15-20 सालों से 20 साल कह लीजिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था इन्हीं के कंधे पे चल रही है। और आज नीतीश जी को लग रहा है कि भाई ये लोग सक्षम नहीं है, परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा आप जो ले रहे हैं तो कितनी बार परीक्षा लीजिएगा, ये तो क्लियर कर दीजिए। अभी आप अभी कह रहे हैं 3 बार मौका देंगे, फिर कह रहे हैं 5 बार देंगे। मतलब एक बार ये कमेटी बनाते हैं, रिपोर्ट देती है, 3 बार मौका दिया जाएगा, फिर 2 दिन के बाद मुंह से बोलते हैं 5 मौका देंगे। ये कौन सा तरीका हुआ भाई। पहले तो आप खुद डिसाइड नहीं कर रहे कि आपको करना क्या है, पहले डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना है। आप लोग नियोजित शिक्षक हैं? जी हाँ, डर क्यों रहे लेकिन एग्जाम देने से? अब एक बात बताइए, ये आपका सवाल जो है मैं इसके जवाब में कह रहा हूँ कि जहाँ तक डरने की बात है, तो हम लोगों ने कई परीक्षा दे करके शिक्षा विभाग ज्वाइन किया, ठीक है, दक्षता परीक्षा, दक्ष का मतलब आप समझ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने जिन बच्चों को पढ़ाया और वो बच्चे परीक्षा दिए, बिहार में शिक्षा का अलग जगह, लाइल्मी को हम लोगों ने दूर भगाया। फिर कहते हैं परीक्षा से डर कैसा। हम सरकार के नीति से डर रहे हैं। अच्छा, परीक्षा से नहीं, परीक्षा से नहीं डर रहे हैं। हम परीक्षा से क्यों डरे। अब एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं। आज परीक्षा के नाम पर कहा जा रहा है कि आप अगर बीए हैं, आप अगर इंटर किए हुए हैं या मैट्रिक, तो उस लेवल का आप एग्जाम देंगे। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि उम्र बढ़ने के बाद लोगों का मेमोरी पावर का क्या हाल होता है। हम लोग 1 to 5, 1 to 8 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 9-10 के बच्चों को शिक्षक पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप यदि एमए बीए का परीक्षा उनसे ले रहे हैं 20 साल के बाद, तो सोच लीजिए। तो ऐसे पदाधिकारी और ऐसे सरकार खुद हमारे साथ आके फॉर्म भरे, जैसे जितने भी आईएएस अफसर हैं 20 साल के बाद, जितने भी दरोगा है, एसपी डीएसपी हैं, चैलेंज कर रहे हैं जी बिल्कुल, क्योंकि हो नहीं सकता है। एग्जाम देंगे तब आप भी एग्जाम देंगे। नहीं, हम एग्जाम देंगे, ये तो मेरा शर्त है। वो नहीं दे पाएंगे और हम भी नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि उम्र का तकाजा होता है। हम लोग 1 to 8 बच्चों को पढ़ाते हैं ना। क्या कुछ कह रहे हैं? जैसे कि हम लोग टीआरई फर्स्ट में सिलेक्शन हुआ 1 to 5 में, और सेवा निरंतरता भी नहीं दिया। उसके अलावा जो हम लोग को सब वैतनिक लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं दिया, जिसके कारण हम आज पुराने स्कूल में हैं। तो हम तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो गए हैं। कहीं से भी टॉर्चर, जो पास कर गया उसको भी टॉर्चर कर रहा है। आज जो अभी देखिए नहीं, वही शिक्षक जो 20 साल से वही शिक्षा व्यवस्था को इतना दुरुस्त किया है। मैट्रिक इंटर में जो भी साक्षरता दर है बिहार का बढ़ा है, देन किसका है? नियोजित शिक्षक का है। इससे पहले नियोजित बहाली किया तो बीपीएससी से आएगा कहाँ से। अच्छा,
लाखों की संख्या में आए हैं, उधर हजारों की संख्या में पुलिस बल है, लग रहा है विधानसभा का घेराव कर पाएंगे? कैसे नहीं कर पाएंगे? इतने देखिए, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के पाठक से डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा? क्या हम गलत क्या कर रहे हैं? पे कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई होगी तो हम लोग क्या गलत कर रहे हैं बताइए। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कैसे मांग कर सकते हैं अपनी? मांग करने का तो यही जरिया है, तो हम लोग तो संवैधानिक तरीके से धरना दे रहे हैं। चलिए दिलीप कुमार, क्या कुछ कहेंगे? पहले मतलब जब विपक्ष में भाजपा थी तब समर्थन में थे और अब समर्थन में नहीं है। देखिए, ये तो बिहार के नेताओं का, पार्टियों का सीधा जो है सो अग्नि परीक्षा हो गया इसी में, कि जब कुछ दिन पहले, यानी कि आप देख लीजिए 26 जनवरी तक का स्थिति ही दे ले, तो उस समय क्या स्थिति थी? जो लोग सत्ता में थे वो उनकी वाणी क्या थी, और जो विपक्ष में थे उनकी वाणी क्या थी? विपक्ष में बोलते थे, जो विपक्ष में थे कि सक्षमता परीक्षा क्यों लिया जाएगा, भाजपा वाले बिना शर्त समर्थन ये राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और अब जब वो सरकार में आ गए तो बोलते सक्षमता परीक्षा लेनी चाहिए। अब जो उस समय सरकार में थे आरजेडी, कांग्रेस और विदल, वो लोग सक्षमता परीक्षा का समर्थन कर रहे थे, अब वो लोग विरोध, अब उनके नेता आ रहे हैं आंदोलन में। तो ये तो दोहरा चरित्र क्यों ये लोग अपनाते हैं? बस कुर्सी से मतलब, बस कुर्सी से। हम तो नियोजित शिक्षकों से भी आह्वान करेंगे कि आप आंदोलन कीजिए अपने दम पे। इतना भीड़ आया है, ये अपने बल पे ये लोग आए हैं, कोई नेता नहीं बुलाया है इन लोगों को किसी पार्टी का, तो किसी नेता को मत बुलाइए आंदोलन में, आने ही मत दीजिए। आप अपना आंदोलन कीजिए, पार्टी निरपेक्ष रहिए और आंदोलन कीजिए। देखिए, हम लोग बहुत आंदोलन किए छात्रों के लिए, किसी नेता या शिक्षक को नहीं आने दिए उसमें। जो कोचिंग संचालक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और हमारा आंदोलन सफल हुआ है कि मुख्यमंत्री तक को ट्वीट करना पड़ा था। आंदोलन में लाठियां भी चली है, लाठियां चली है, मार भी खाए हैं, लेकिन मामला सरकार तक पहुंची और सरकार को हमारी बात माननी भी पड़ी, क्योंकि हमने वहाँ पे, देखिए आप याद कीजिएगा, हमारे ऊपर आरोप लगता था कि फलना पार्टी के लिए काम करते हैं। इत्तेफाक से सरकार बदल गई बिहार में 2022 में, उन्हीं की सरकार में हमने आंदोलन किया, लाठियां भी खाई और मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करना पड़ा कि हम इन लोगों की मांग पर विचार करेंगे, और बात को माना गया 24 घंटा के अंदर। लग रहा है इस बार भी विचार करेगी सरकार? निश्चित रूप से विचार करेगी सरकार। नहीं करती है विचार तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा सभी पार्टियों को। हम तो आह्वान करते हैं सभी लोगों से कि नोटा बटन दबाइए, किसी पार्टी नेता को वोटे मत दीजिए, किसी को नहीं, भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा करें? डबल इंजन की सरकार आ गई है। अरे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो मेन इंजन है वो तो वही ना रहता है, पिछला चेंज होते रहता है। तो नीतीश कुमार वही रहते हैं बस तो अंतर कहाँ आ रहा है कुछ? और ये बिहार के नेताओं का देखिएगा ना, विपक्ष में रहने के बाद लंबी लंबी बात बोलेंगे, जब वो उस इंजन का बोगी बन जाएंगे ना, तो नीतीश कुमार जी जैसे रहेंगे ना, मान लीजिए ये नीतीश कुमार जी है, अच्छा। अब विपक्ष के नेता होकर ऐसे रहेंगे, विपक्ष नहीं उप मुख्यमंत्री बन के ऐसे तेजस्वी यादव के बात चाहे तेजस्वी यादव जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, विजय सिन्हा जी हो या सुशील मोदी जी हो, सबका वही हाल है। पिछले 2005 से देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, उप मुख्यमंत्री जो भी रहेंगे, मुख्यमंत्री बोल दे सोमवार को कि मंगलवार है, तो जो वहाँ पे नेता मौजूद है उप मुख्यमंत्री, वो कहेंगे हाँ सही तो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, एकदम सही बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जब वो विपक्ष में आ जाएंगे तो उनके अच्छे कामों की भी बुराई करेंगे। आज आप याद कि जब आपने बात छेड़ी, तो आज आपको मैं बता दूं, नवंबर महीने में मुख्यमंत्री जी ने कुछ बयान दिया था विधानसभा विधान परिषद में। उस समय महिला विरोधी नीतीश कुमार जी थे, उस समय दलित विरोधी थे, और आज नीतीश कुमार जी महिला उत्थान के मुक्तिदाता बन गए, प्रेरणा स्रोत बन गए, दलित के एकदम मसीहा बन गए जीतन राम मांझी जी के नज़र में। और उस समय तेजस्वी यादव जी के लिए क्या थे, वो किताबी ज्ञान दे रहे थे, और आज वो बोलेंगे कि महिला विरोधी। तो ये सब अब हम लोग नहीं सुनना चाहते, नेता लोग पे भरोसा नहीं। इसीलिए मैंने कहा किसी पार्टी नेता को वोट नहीं दीजिए। एक बार अगर दिखा दीजिए शक्ति, नोटा बटन दबा के, फिर देखिए सारे नेता जो है आ जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार थे और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नोटा पे बटन दबाइए, क्योंकि जो कोई भी नेता है वो किसी के सगे नहीं है, इन्हें खुद से ही अपना जो आंदोलन है ये आगे बढ़ाएंगे। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।